और समस्त तोपों का बाबर से लेकर के 155 mm FS 77 BO2 का मास्टर हूँ मैं। छेद से अगर हम टॉर्च से प्रकाश डालें तो 108 छेद है, उनके अंदर प्रकाश जाएगा। आज भी दिल बहुत जलील होता है, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ शराब पीते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए, वो ब्रह्मास्त्र से तीर निकलता है ना, एक तीर छोड़ते हैं सैकड़ों तीर निकलते हैं, तो उसके मुंह से मतलब ऐसे तीर निकलते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए या आप अपने बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा है कि जब वो हंसते हैं बोलते हैं तब, जब वो हंसते हैं तो वो हंसते हैं इस तरह से ही 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 ही, और मैं जब हंसता हूं तो हा 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 हा। 79 में ज्वाइन की थी आर्मी। हैदराबाद में आर्टिलरी का सोल्जर हूँ, तोपखाना विभाग का। देशवाड़ गांव के अंदर है रामदेव जी, फौजी साहब है, रिटायर्ड फौजी है। आज इनके घर पे आया हूँ मैं, और इनके घर पे आपको 400 साल पुराने एक तो घरेलू जो अपने बर्तन है वो मिलेंगे, और घर का जो स्थिति है वो सब कुछ बताऊंगा ना, आप खुद गदगद हो जाओगे बहुत ही। और ये वीडियो देखने के बाद आप यहाँ पर आओगे देखने, ये कन्फर्म है। तो कौन से सन में आपने आर्मी ज्वाइन की थी? मैंने 79 में ज्वाइन की थी आर्मी। हैदराबाद में आर्टिलरी का सोल्जर हूँ, तोपखाना विभाग का। और समस्त तोपों का बाबर से लेकर के 155 mm FS 77 BO2 का मास्टर हूँ मैं। देवलाली आर्टिलरी स्कूल ऑफ देवलाली एशिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कॉलेज है जिसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तोपों का मैं विशेषज्ञ हूँ, चाहे नागौर किले के सामने खड़ी हो, चाहे कलेक्टर साहब के सामने मतलब तोपें रखी हो, उनको ठीक ढंग से फायर करना आज भी मैं मतलब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, डाल साइड फील्ड किलोमीटर लगाना पड़ेगा और दुरुस्त फायर करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, कलेक्टर साहब कहेंगे कि रामदेव जी इसको 20 किलोमीटर गोला जाना चाहिए तो 20 किलोमीटर चला जाएगी। अच्छा, तो इसके अच्छा फायर कर सकता हूँ मैं। अच्छा, तोप चलाते थे आप आर्मी में? का विशेषज्ञ हूँ, तोप चलाता नहीं, मैं विशेषज्ञ हूँ। स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली से मेरे को सर्टिफिकेट मिला हुआ है जो मेरे घर के अंदर रखा हुआ है। बाबर से लगाकर तोपें युद्ध में भी कोई किस सिस्टम पर काम करती है, तोपें फायर किस तरह से करती है, क्या सिस्टम क्या है, उसको मैं अच्छी तरह से मतलब है जो फायर करके दिखा सकता हूँ। जब इंडिया और पाकिस्तान जैसे कोई युद्ध भी हुए थे, उनमें किसी में भाग लिया आपने? नहीं, युद्ध में तो कारगिल में थे और कहीं नहीं था। कारगिल में थे वाला युद्ध में थे, जिसके अंदर मतलब ऐसा है कि हमारी गन की रेंज है 50 किलोमीटर, गोला 920 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से जाता है। अच्छा, और 50 किलोमीटर जाने के लिए लगभग 52 सेकंड लेता है। अच्छा। हाँ, और आपके पिताजी भी पिताजी सर्विस में थे? रेलवे में गैंग मेट थे, जमदार थे, जिसको आम भाषा में जमदार कहते हैं, और गैंग मेट थे। अच्छा, तो मैं जब परसों यहाँ से निकल रहा था इसी गांव के अंदर से, तो फौजी साहब की दुकान है उधर रोड के ऊपर, तो मैं हाँ जाते जाते रुक गया, इनके पास में रुका 2 मिनट के लिए। मैंने सुना था इनके बारे में, तो जब मैं रुका तो इनसे बातों बातों में मेरा इनसे ऐसा एक जुड़ाव हो गया कि मैं इनका इंटरव्यू लूं और पूरी जो दुनिया को मालूम पड़े कि बहुत सारे रिटायर्ड फौजी हैं, हम सब जितने भी आर्मी के जवान हैं सबका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन इन ये जो जिस तरह की जिंदगी जीते हैं ना, वो एक अलग ही तरह की जिंदगी है। इन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि मैं जो अभी की युवा पीढ़ी जो जिंदगी के मजे ले रही है ना, मैं वो नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? कि पहले देश की सेवा करी, फिर घर में आ गए तो बच्चों को बड़ा किया, आज भी 2 बच्चे थे अलग अलग हो गए, फिर भी मैं अभी घर के कामों में लगा हुआ हूँ। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी के मजे लेऊं, वो मजे मेरे से छूट गए। तो चलो घर के अंदर जाएंगे। मतलब है कि बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा तंबाकू मैं नहीं सेवन कर पाया। आज भी दिल बहुत जलील होता है, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ शराब पीते हुए, बीड़ी सिगरेट पीते हुए, तो मैं सोचता हूँ कि यार रामदेव एक बार तो कम से कम शराब की गुटकी ले ले, एक बार सिगरेट का धुआं निकाल दे, पर समय ही नहीं मिला यार। समय कल पिएंगे 70 साल का हो गया, समय ही नहीं मिला। बीड़ी और छोटे छोटे बच्चे युवा 20-25 साल के मतलब जब पीते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है, और थोड़ा सा दुख बाद में होता है जब वो हंसते हैं बोलते हैं तब। जब वो हंसते हैं तो वो हंसते हैं इस तरह से ही 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 ही, और मैं जब हंसता हूं तो हा 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 हा, इस तरह से हंसता हूं मैं जब बोलता हूं तो मेरी आवाज किलोमीटरों में जाती है, और जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उनकी आवाज
मीटरों में जाती है, किलोमीटरों में नहीं होती है। ये तो दुख है थोड़ा सा, और बहुत, पर ऐसा शरीर में स्वर्ग का सुख है जो ये शराब बीड़ी सिगरेट जो लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि स्वर्गिक सुख इसी के अंदर है। अच्छा, आपने मेरे को परसों बोला था ना अब शुरू करूंगा। नहीं मेरा अरे शुरू क्या, शुरू आज ही दिल कर रहा है, आज ही दिल कर रहा है यार दिनेश जी। मतलब है ना भाई, राम लखन जी है जो भी है अपने साथ में, या अड़ोस पड़ोस में बच्चे युवा 20-25 साल की उम्र के, अरे 20-25 नहीं 10-10 12-12 साल के। मुझे दुकान का अनुभव आज 30 साल का है। आर्मी में नौकरी करी, में 96 में पेंशन आ गया था। उसके बाद दुकान बैठ तो मेरा बहुत अनुभव है। तो सारे मतलब गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। उस समय दिनेश जी मेरा भी दिल करता है कि आज तो यार कुछ भी हो, एक पावा तो डाल ही ले गले के नीचे। पर शाम जब होती है तो मिसेज बच्चे कुछ कहते हैं टेंट का काम करो, कभी कहते हैं दुकान का बताओ, ऐसा ये कल खेती में क्या काम। मतलब मेरा कहना क्या है, जैसे फौज के अंदर रोल कॉल होता है, शाम को गिनती परेड होती है, इस तरह हम शाम को लोग दिन भर का विश्लेषण करते हैं। दिन भर क्या क्या काम किया, मिसेज ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, बहू ने क्या किया, बेटो पोता पोती ने किया, सारा काम का विश्लेषण होता है। और अगले दिन की योजनाएं तय करते हैं। अगले दिन की योजनाएं तय करते हैं, तब तक तो यार 10-11 बज जाती है, टाइम निकल जाता है। फिर सोचते हैं कि कल यार, कल चाहे कुछ भी हो पियेंगे, वो कल फिर वही दौर फिर चलता है। और 70 साल निकल गए, मैं वो जीवन का आनंद नहीं ले पाया जो संसार ले रही है अभी। तो इस मैसेज से आप यूथ को मैसेज दे रहे हो कि नशा नहीं करना चाहिए, या आप अपने बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाया? नहीं, ऐसा है कि अब आप इशारों में आप समझ लो कि हाँ, हम तो समझ गए कि जब मैं हंसता हूं, मैंने आपको बताया ना, जब मैं आज ही 70 साल, मेरी 70 ईयर्स एज, 1 साल कम है, तो मैं जब हंसता हूं तो मैंने आपको बताया ना, मैं हंसता हूं जब इस तरह हंसते हैं जैसे महाभारत अभी चल रहा है। महाभारत टीवी के अंदर पहले चलता था सीरियल रामायण, रामायण के अंदर जितने भी योद्धा महायोद्धा अतिरथी रथी, ये ऐसे महाभारत के अंदर हंसते हैं, हा 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 हा, तो आनंद आता है। जब हंसते हैं तो गला खोल के हंसते हैं। जैसे हमारे पूर्वज जब कुआं चलाते थे, वो कहते थे आयो रे खोल दे खिली, तो पूरे गांव को सुनाई देता था बेरा जुत गया। टूबे भाई कुएं के अंदर पानी निकालना शुरू हो गए, भाई उठो उठो, सब सास बहू कहती उठो भाई जल्दी उठो, तो गट्टी फेरो, काम करो घर का। कुएं से पानी निकाल रहे, कुआं में बेल जुत गए हैं। आज जब बच्चे से कहते हैं कि जोर से बोलो, वो कहता हाँ देख, मतलब उससे बोलने में तकलीफ हो रही है। हंसता है तब ऐसे हंसता है, ही 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 ही, क्या होता है, हा हा हा। इस हंसने का बड़ा आनंद आता है दिनेश जी, बोली चाली का बड़ा आनंद आता है। तो मैसेज तब यही देना चाहता हूँ कि नशा ना करें, नशा ना करें, नशा ना करें। और दिल इसलिए जलील होता है कि वो आनंद, या कुछ न कुछ तो आनंद तो है उसके अंदर। जब तो वो पीते इतनी खारी जहर, शराब बीड़ी गुटखा खाते, बीड़ी सिगरेट पीते, जिसके अंदर दुर्गंध आती है, जिसके अंदर मुंह से मतलब आप फूंक लगाओगे ना किसी बच्चे के गालों पर, ऐसे लगेगा जैसे वो ब्रह्मास्त्र से तीर निकलता है ना, एक तीर छोड़ता है सैकड़ों तीर निकलते हैं। तो उसके मुंह से मतलब ऐसे तीर निकलते हैं जैसे कि मतलब महाभारत युद्ध के अंदर अर्जुन एक तीर चलाने के बाद में सैकड़ों तीर निकलते हैं, मुंह से ऐसा निकलता है। गंदगी तो है, पर मैंने सेवन नहीं किया, इसलिए मेरे को लग रहा है कि जो खा पी रहे यार कुछ तो होगा उसके अंदर, तभी तो खा पी रहे, नहीं तो क्यों खाते पीते। ये मेरी सोच है। अब फौजी साहब के घर में चलते हैं अपन, देखो घर की स्थिति। ये देखो, ये है पत्थर, हाँ, ये है पत्थर जो बाहर से लाया हुआ है। कहाँ से लेके आए इसको? ये अहमदनगर से आया हुआ साहब, अहमदनगर से। अहमदनगर से आया हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि रात को अमावस्या की जितनी भी अंधेरी रात होती है, एक छेद से अगर हम टॉर्च से प्रकाश डालें तो 108 छेद है उनके अंदर प्रकाश जाएगा। इसके अंदर 108 छेद हैं जिनके अंदर प्रकाश जाएगा सभी के अंदर। अब मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया बच्चा अलग होने के बाद में, हो सकता है भंवरा माटी जम गई हो या रेत जम गई। पहले तो मैं साफ सूफ करता था, बड़ी जोश था काम करने का। अब मैं भी थोड़ा ढीला पड़ गया, तो शायद है कोई भंवरा माटी घुसने से बंद हो गया। नहीं तो किसी भी छेद से आप प्रकाश का गमन करो तो प्रकाश 108 छेदों के अंदर हल्का पतला कैसा भी हो गमन करेगा। गमन करेगा, ये इसकी विशेषता है इस पत्थर की। और ये तो ऐसे ला कर रखा हुआ। चलो अब चलते हैं घर के अंदर। ये है हमारे मिसेज की बैठक, शायद